साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक का भी खत्म ही हो गया। सरकार लगातार बातचीत कर रही है। देखिए, ये वाद विवाद होते रहते हैं, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, ताकत है। लेकिन जंतर मंतर से जो कुछ तस्वीरें आई वो दुर्भाग्यजनक है। उस पर तो सरकार का भी ध्यान है, पुलिस भी अपना ध्यान केंद्रित की हुई है। लेकिन मैं एक दूसरी घटना के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। अभी जब ये सब कुछ चल रहा था ना, ये बवाल और ये विवाद बढ़ रहा था, उस समय की घटना बताता हूं। भाई क्या मांग हो रही है? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छी बात है, मांगिए, लोकतंत्र है, आपका हक है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की बेटी, जिनका नाम है दोस्तों नैमिषा प्रधान, उनका क्या दोष है? सोचिए, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप जानते हैं अभी खबर क्या हुई है? धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान को, जो उनका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ा है। उनको अपने अकाउंट से हट जाना पड़ा। अब वो रहती भी यहां नहीं है, जो मैं मीडिया रिपोर्ट पे देख रहा हूं। अब आप सोचिए किस तरह की परिस्थितियों से इस देश को गुजरना पड़ रहा है। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? क्या मंत्री की बेटी को जीने का हक नहीं है? भाई वो भी तो लोकतंत्र से ही जीत के आए ना, संविधान से ही जीत के आए ना। हुआ क्या है दोस्तों, आप सोचिए। दरअसल ये जब विवाद चल रहा था ना, ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, जब इनको लगा कि सरकार सुन नहीं रही है, तो इन्होंने निजी तौर पे हमला करना शुरू कर दिया। और पहला टारगेट धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान, उनके पुराने इंस्टाग्राम अकाउंट को ढूंढ ढूंढ करके, उनकी पुरानी चीजों को निकाल निकाल करके ये सारी चीजें करना शुरू कर दिया। अब मैं जरा आपको नैमिषा प्रधान के बारे में बताऊं दोस्तों। 2023 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल से एलएलएम की पढ़ाई उन्होंने पूरी की है। और इसके बाद इन्होंने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसमें सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जानते क्या सवाल उठा रहे हैं? सवाल ये उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, इनकी बेटी उच्च शिक्षा के लिए विदेश कैसे चली गई? ये सवाल उठा रहे हैं। भैया अगर ये सवाल उठा रहे हैं, मैं सबकी बात कहता हूं, तो क्या राहुल गांधी ने भारत से पढ़ाई की है उच्च शिक्षा? सोचिए, क्या अभिजीत दीपके, क्या इन्होंने अभी जो ये लौट कर आए, कहां से आए? ये क्या महाराष्ट्र से लौट के आए हैं? अरे भाई, अमेरिका में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ये पढ़ाई की। तो भाई जिसको जहां लगता है वो जाता, यही तो लोकतंत्र है। कोई रोक सकता है क्या? आप कल्पना कीजिए दोस्तों, यह आंदोलन किस दिशा में मोड़ने की साजिश चल रही थी। क्या था मकसद, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसके पीछे का रहस्य क्या है? मैं तब जाकर के आपको बोलता हूं, संभव है दोस्तों, और ये सच है कि विद्यार्थियों की अपनी एक परेशानियां हैं। विद्यार्थी एक मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरते हैं जब ये पेपर लीक की घटना होती है। महीनों की मेहनत के बाद पेपर लीक हो जाए, किस तरह की परिस्थिति से गुजरते हैं। लेकिन क्या इसके लिए आप धर्मेंद्र प्रधान को फांसी पर लटका देंगे? सोचिए, आपकी मांग इस्तीफा देने की है, वो जायज है, मैं मानता हूं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की बेटी पर जब आप चले जाते हैं और उनको अपने निजी लाइफ में भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि फिर ये तो सही नहीं है, ये कुछ तो गलत है। और इस गलती की ओर मैंने जब मेरा ध्यान गया दोस्तों, तभी मैंने कहा कि आपको ज़रूर इसकी जानकारी दूंगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ये क्या सही है या गलत है। ये कहीं ये कोशिश तो नहीं है कि जैसे बांग्लादेश और नेपाल में हमने कर दिया, वैसे ही यहाँ अराजकता फैला दे। आप सोचिए, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने एचबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।